नमस्कार, जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं इंसाफ मोहम्मद। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। कोटा पूर्व भाजयुमो द्वारा नगर निगम के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। छत्रपुरा आरटी ऑफिस के सामने से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप कोटा कप का हुआ शुभारंभ। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है खेवड़ा नमक। केशवराय पाटन में राजराजेश्वर मार्ग पर फार्म हाउस में निकला 12 फीट लंबा अजगर, मचा हड़कंप। इटावा में साइकिल पाकर छात्राओं के खिले चेहरे। राजस्थान सरपंच संघ व ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा का किया स्वागत। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव में निर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का शाहपुर में हुआ सम्मान। आयुर योगी संस्था द्वारा लगाया गया फ्री चेकअप कैंप, मरीजों को दी गई फ्री में दवाइयां। गोवर्धन सामुदायिक केंद्र पर लगाया गया महिला नसबंदी कैंप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज कोटा पूर्व भाजयुमो मीडिया प्रभारी राकेश निर्मल सेन एवं पूर्व जिला मंत्री मयंक विजय ने बताया कि कोटा शहर में बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था और देश भर में किए गए सफाई सर्वेक्षण के अंतर्गत कोटा के दोनों नगर निगम के अंतिम पायदान पर आने के विरोध में भाजयुमो पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम के नेतृत्व में युवा मोर्चा एवं परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम के बाहर झाड़ू एवं सफाई विरोध करके दर्ज करवाया गया। साथ ही नगर निगम आयुक्त को गुलदस्ता भेंट कर सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए कहा। इसी दौरान युवा कार्यकर्ता झाड़ू लेकर आयुक्त कार्यालय के अंदर भी पहुंचे और इस मौके पर गिरिराज गौतम ने कहा कि शहर में बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था के कारण डेंगू जैसी कई मौसमी बीमारियां पैर पसार रही है, जिन्हें आंकड़ों के द्वारा छिपाया जा रहा है। कोटा शिक्षा नगरी होने के बावजूद पूरे देश में सफाई एवं स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में नीचे से पहले पायदान पर है और ये बहुत ही शर्म एवं चिंता का विषय है। जबकि कोटा से इस विभाग के मंत्री राजस्थान में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद कोटा के दोनों नगर निगम का यह लचर प्रदर्शन राजस्थान सरकार की उदासीनता एवं कोटा नगर निगम के प्रशासन की लापरवाही को साफ दर्शाता है। गिरिराज गौतम ने कहा कि निगम के महापौर एवं अधिकारियां आम जनता की भागीदारी को लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर कोटा शहर की जनता को ही सारा काम करना है तो फिर दो निगम चलाने की आवश्यकता क्या है? इन्हें बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? गिरिराज गौतम ने आयुक्त से कहा कि पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है, जगह जगह सड़कें खुदी हुई है, खाली प्लॉटों में पानी भरा है जिससे कि मच्छर पैदा हो रहे हैं। साथ ही वार्डों में सफाई व्यवस्था भी नहीं हो पा रही, वार्डों में उपयुक्त सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे, वार्डों में समय पर कचरा नहीं उठाया जा रहा, ना ही नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था को लेकर कोई अभियान चलाया जा रहा है। कई बार पार्षद भेदभाव का आरोप भी लगा चुके हैं। गिरिराज गौतम ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय 2 पारियों में सफाई की जाती थी, लेकिन इस समय कई जगह पर एक बार भी दिन भर में सफाई नहीं हो पाती। लेकिन राजस्थान सरकार एवं निगम प्रशासन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी स्थिति में अब शहर की जनता को ही अपनी लड़ाई के लिए आगे आना होगा। गिरिराज गौतम ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और प्रशासन सहित सरकार पर दबाव बनाकर सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। नगर निगम आयुक्त ने आश्वस्त किया कि जल्द ही कोटा की सफाई व्यवस्था को लेकर एक नई योजना बनाई जाएगी, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सही किया जाए। इस मौके पर हाड़ौती नगर निर्माण परिषद के उपाध्यक्ष दिनेश पंडित, हरीश प्रजापत, पूर्व भाजयुमो जिला मंत्री जितेंद्र सेन, सतीश लक्षकार, किशोर सिंह राठौर, जिला मंत्री अजय मेघवाल, मोनू पांचाल, चिराग भार्गव, सार्थक शर्मा, ब्रजभान सिंह, सुनील पांचाल, अरुण गोस्वामी, शुभम सैनी, विष्णु कुशवाहा, चेतन नामा, दीपक विजय, आजाद मीणा सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विरोध दर्ज कराना है ना, और यही मैं आपको जो निवेदन कर ऑफिस की एक है ना, वो मुझे पता है उनको बाहर रोकना चाहिए था, फिर इन्होंने मदद करो और उसके लिए हम प्रेस हो गए। चलो बात करो। हमारा तो निवेदन ये है कि जिस प्रकार से अभी सर्वेक्षण में हम पीछे हैं और लगातार हर वार्ड से शिकायत आ रही है कि न तो वहाँ टाइम पे कचरे की गाड़ियाँ पहुँचती है, कई वार्डों में तो पहुँचती नहीं है। तो उद्यान के हमारे साथी बैठे हैं। पूरे देश में
सफाई सर्वेक्षण के अंदर कोटा नगर निगम उत्तर और कोटा नगर निगम दक्षिण अंतिम पायदान पे आया है। इसका प्रमुख कारण राजस्थान सरकार की उदासीनता और कोटा के दोनों नगर निगम की प्रशासनिक लापरवाही रही है। लगातार मांग के बावजूद कोटा के वार्डों में समय पर सफाई नहीं होती, टिपर नहीं पहुंचते, पूरी सड़कें खुदी पड़ी है और पूरा का पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है। ऐसी स्थिति में डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों ने कोटा में बहुत बड़ी मात्रा में पैर पसारे हैं। लगातार मांग करने के बावजूद भी वार्ड पार्षदों को समय पर टिपर नहीं पहुंचाए गए, सफाई कर्मचारी नहीं दिए गए। आज स्थिति ये हो गई है कि कोटा जो कि एक शिक्षा नगरी कही राजस्थान सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो, महापौर होश में हो, होश में हो, होश में हो, महापौर होश में हो, होश में हो। हिंदुस्तान के पूरे देश के अंदर सफाई सर्वेक्षण में और साफ स्वच्छता के अंदर कोटा उत्तर निगम और कोटा दक्षिण नगर निगम दोनों अंतिम पायदान पर पहुंचे हैं। इसका मूल कारण है राजस्थान सरकार की उदासीनता, कोटा के दोनों नगर निगम के प्रशासनिक लापरवाही। लगातार विरोध के बावजूद भी हर गली मोहल्ले में न तो समय पर सफाई होती है, पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है। कहीं जानवर मरे पड़े हैं तो कहीं कई दिनों तक कचरा नहीं उठाया जा रहा। लगातार हर वार्ड में डिमांड के बावजूद पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे, पूरा शहर खुदा पड़ा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार और निगम को शर्म आनी चाहिए कि जिस विभाग सड़कें नहीं है तो सफाई झाड़ू तो कहाँ लगेगा। वार्डों की स्थिति ये है कि वहाँ कचरे के डब्बे नहीं है, लोग लगातार किसी प्लाट में कचरा फेंक रहे हैं, कोई लगातार किसी नालियों में कचरा फेंक रहे हैं। कचरे की गाड़ियाँ नहीं आती है, कचरे की गाड़ी वाले कहते हैं 100 रुपये दो, 50 रुपये दो, तब हम गाड़ी लेके आएंगे, कचरा लेकर जाएंगे। तो इस स्थिति में और आखिरी नंबर पे, बल्कि ये मान के चलें कि नंबर आना ही नहीं चाहिए कोटा शहर का, नीचे से भी पहला नंबर क्यों आया। सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो हो चुका है सारा मामला। डेंगू इतना फैल रहा है, हर वार्ड में आप किसी भी कोटा शहर में किसी भी वार्ड में उत्तर या दक्षिण किसी भी वार्ड में चल जाइए, कहीं भी आपको सफाई के नाम पे सह भी नहीं मिलेगा। आगे क्या रहेगा? आगे रहेगा कि भाई आज तो हमने सफाई करके यहाँ झाड़ू लगाकर विरोध दर्ज कराया, सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। आगे हर वार्ड में इसी तरीके का विरोध दर्ज कराकर यह नगर निगम पर प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी। कोटा छत्रपुरा आरटीओ ऑफिस के सामने कई वर्षों से एजेंट का काम कर रहे लोगों ने दुकानें लगा रखी थी और उनकी दुकानदारी चलती भी थी। आज इन दुकानों को उजाड़ दिया गया है क्योंकि ऑफिस के पास 3-4 ऑफिस है जिनमें बड़े अधिकारी बैठते हैं। कार्यालय है तो उसके लिए पूरा रोड चौड़ा किया जाएगा। उसी की कार्रवाई करते हुए आज दोनों साइड की दुकानें जो 20-25 सालों से लगी हुई थी उनको तोड़ दिया गया। ये हरिओम सुमन जी हैं जो 20-25 सालों से अपनी दुकान लगाकर आरटीओ एजेंट का काम करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अचानक हुई इस कार्रवाई से ये बेहद दुखी हैं और इनको चिंता है कि इनके परिवार का पालन पोषण अब कैसे होगा, क्योंकि अचानक इनका जो धंधा था वो बिल्कुल बंद हो गया है। तो प्रशासन से इन्होंने मांग की है कि इनके लिए भी कुछ किया जाए, उनकी दुकानें ऐसी जगह लगाई जाए जहां से इनके परिवार का पालन पोषण हो और साथ ही इनका धंधा भी चल सके। ये आरटीओ ऑफिस में एजेंट का काम करता हूँ। हम 30-35 साल से यहाँ थड़ी लगा के हमारे बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन हमें अचानक 24 घंटे का टाइम देके और आज में जो है दुकानें एकदम हटा दी गई और तोड़ने की धमकी दी गई। और हमें जो है प्रशासन से यही है कि हमें और जगह दी जाए ताकि हम आराम से बैठ के अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप कोटा कप 2021 का थेगड़ा स्थित स्टेडियम में भव्य शुभारंभ किया गया। कोटा डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मेवाड़ा एवं उपाध्यक्ष केपी सिंह ने बताया कि इस चैंपियनशिप में जूनियर, सब जूनियर, कैडेट एवं सीनियर वर्ग के लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, हरियाणा आदि राज्यों के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने भाग लिया। उनका स्वागत एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। शहर की सड़कों पर सस्ती दरों पर बड़ी आसानी से मिल रहा है शुद्ध सेंधा नमक। शहर की सड़कों पर इन दिनों जगह जगह ट्रैक्टरों में हेल्दी सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट आसानी से उपलब्ध हो रहा है, जो खाने के साथ साथ कई बीमारियों में भी लाभदायक होता है। इसे सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं के पवित्र त्योहार के दिन बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के लोग व्रत के दौरान सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। इसे पवित्र और प्राकृतिक तौर पर शुद्ध माना जाता है। ये नमक घर के खाने को स्वादिष्ट बनाता है, साथ ही इसके सेवन से कई गंभीर बीमारियां जैसे बीपी, पथरी, घुटनों का दर्द, शुगर, गैस, कब्ज आदि के लिए भी ये लाभदायक होता है। शादी समारोह में भी इसका उपयोग दही, छाछ, नींबू, फ्रूट, मलाई, रबड़ी, आटा, सब्जी, दाल में भी किया जाता है।
खास तौर पर भारत में ये नमक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आता है। इसे रॉक सॉल्ट या हिमालय सॉल्ट भी कहा जाता है। पंजाब प्रांत के हरियाणा चंपारण इलाके से कोटा में सेंधा नमक बेचने आए सीताराम उर्फ विक्रम ने बताया कि ये सेंधा नमक है, जिसे सेंधव नमक भी कहते हैं। इसका मतलब है सिंधु इलाके से आया हुआ नमक। पाकिस्तान के लाहौर से आने की वजह से इसे लाहौरी नमक के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर में एक मशहूर पहाड़ी है जहां से ये नमक मिलता है। पहाड़ियों की इसी श्रृंखला में घेवड़ा नामक खान है जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी खान है। भारत में इस नमक की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है। ये नमक बिना रिफाइनरी हुआ होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो सादा नमक की तुलना में तीनों ही चीजें इसमें ज्यादा होती हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी लाभदायक माना जाता है। इसे भोजन के साथ साथ कई जटिल बीमारियों में भी लाभदायक माना जाता है। पुराने समय के लोग इसी नमक का खाने में उपयोग किया करते थे। आज भी बड़ी तादाद में लोग इसे व्रत के समय में उपयोग करते हैं। इसकी कीमत मात्र 40 से 50 रुपए प्रति किलो है। इसी शहर में हमारे गांव के करीब 15 से 20 ट्रैक्टर सेंधा नमक लेकर पहुंचे हैं, जो शहर में अलग अलग सड़कों पर शहर वासियों के लिए सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध करवा रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के रहने वाले, डबल मंडी के, सबसे जिला लगता है हमारा। ये सेंधा नमक है, आता है पाकिस्तान बाघा बॉर्डर से। बाघा बॉर्डर, हाँ, क्या है, क्या विशेषता है इसकी? घर में आटे में, दाल में, सब्जी में, उपवास में, दिहाड़ी में, उसमें काशने में, घर में लाभदायक, बीपी के लिए, पथरी के लिए, उसमें लाभदायक होता है, कब्जी के लिए, हर चीज़ के लिए लाभदायक है। जो और दूसरा नमक है उससे अलग है क्या? टाटा नमक है जी, वो आता है मिलावटी, कुछ खाने का मतलब नहीं है। ये सेंधा नमक है प्योर। पहले वाले भी जो बुढ़ो थे यही खाते थे, अभी तो ये टाटा वाला फैल गया, नहीं पहले ये लोग ही खाते थे, साबता नमक, साबती मिर्च खाते थे, ऐसा ही। तो अभी आपकी केशराय पाटन में राज राजेश्वर मार्ग पर स्थित फार्म हाउस में बने कमरे में करीब 12 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में पालिका कर्मचारी दुष्यंत श्रृंगी ने मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। नहीं, इससे तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत शानदार। इधर चलो भाई साहब, आगे से इधर से आओ, वीडियो इधर से ना, उधर एक मिनट मत काढ़ो, जाओ भाई साहब, ये काट देता भाई तो चौकी भाई, सुबह जल्दी आ जाएगा। हटे जाओ भाई, आप सब आओ, फोटो खड़ा हो। दुष्यंत जी का खा रखे कि ना गए? ये है इंडियन पाइथन, ये नॉन पॉइजनस होता है, इसमें जहर नहीं होता। और ये अपने नगर पालिका ऑफिस आ रहा था, तो अपने वार्ड पार्षद जी हैं राजेश सैनी, उनका फोन आया, उनने सूचना दी कि राजराजेश्वर रोड पे एक खेत के पास मकान बना हुआ है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ है, तो आप तुरंत आ जाओ। हम फॉरेस्ट में गए, लेकिन वहाँ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं आया कोटा से, और इसको मैंने देखा तो ये काफ़ी बड़ा था, और जो धान की जो पराल होती है उसमें छुप के मकान के पास बैठा था। तो इसको मैंने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके इसको अभी यहाँ पे सुरक्षित रख रखा है, और अभी जंगल में इसको छोड़ दें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा में निशुल्क साइकिल वितरण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में सत्र 20-21 के 58 छात्राएं एवं सत्र 21-22 की 120 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामनारायण मीणा विधायक पीपलदा रहे। विधायक मीणा ने अपने भाषण में कहा कि निःशुल्क साइकिल योजना गरीब छात्राओं की शिक्षा के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। सरकार शिक्षा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीपलदा क्षेत्र के विद्यालयों में पर्याप्त कार्य हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रजनी सोनी ने की। प्रधानाचार्य श्री रामनारायण मीणा ने विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक संसाधनों पर प्रकाश डाला। समारोह में एसबीओ मंजीत यादव, हरीश जी कुशवाहा, हंसराज जी मीणा, दिनेश मीणा, पार्षद गंगाधर नागर, पार्षद गुल्लू भाई, पवन मीणा, हरिद्वार योगी, महावीर मीणा, हकीम दीवान, श्यामलाल मीणा, भूपेंद्र सिंह सहित स्टाफ एवं अन्य छात्राओं के अभिभावक मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन तुलसीराम मीणा ने किया। राजस्थान सरपंच संघ व ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा हाल ही में बनाए गए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा का जयपुर में उनके आवास पर जाकर साफा माला पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान व जयराम पलसानिया ने बताया कि नवगठित मंत्रिमंडल में सपोर्टरा विधायक रमेश मीणा को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। गांव से जुड़े हुए रमेश मीणा को ये मंत्रालय दिए जाने पर सभी सरपंचों ने खुशी जाहिर करते हुए सरपंच संघ व ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को उनके जयपुर स्थित आवास पर जाकर स्वागत किया। कल आ गए थे वो सब, कागज वगैरह
बुरहानपुर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बुरहानपुर जिले के शाहपुर में भव्य स्वागत सत्कार किया गया। आपको बता दें कि शाहपुर भूतपूर्व सांसद का गृह नगर है। शाहपुर में नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का सर्वप्रथम नगर के वार्ड नंबर 3 में शॉल और श्रीफल भेंट कर एवं पुष्पमाला से जोरदार स्वागत किया गया एवं लड्डुओं के साथ तुलादान भी किया गया। स्वागत सत्कार के बाद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि क्षेत्र का विकास करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा और मुझसे विकास के जितने कार्य करवाने हैं करवा लीजिए। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले चौक में और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज गेट के पास भी क्षत्रिय कुणबी मराठा समाज ट्रस्ट द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आपका शाहपुर नगर में स्वागत समारोह चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? शाहपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो ऐतिहासिक है और शाहपुर की जनता के साथ साथ पूरे निमाड़ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, लेकिन विशेष रूप से शाहपुर ने इतिहास रच दिया। आज तक इतने वोट कभी किसी को नहीं मिले। हमारे स्वर्गीय नेता नंदू भैया को भी वो शाहपुर में जन्मे थे, लेकिन उससे भी बढ़कर यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। गोवर्धन के हृदय कहे जाने वाले गोवर्धन प्लाजा में आयुर योगी संस्था द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यूरिन प्रॉब्लम इत्यादि जटिल बीमारियों की निशुल्क परीक्षण किया गया। बीमारों को संस्था के द्वारा निशुल्क एवं बाहर से आने वाली दवाइयों को MRP रेट पर उपलब्ध करवाया गया। डॉक्टर योगेंद्र अग्रवाल ने बताया कि हमारे यहाँ पर सभी जटिल बीमारियों का परीक्षण एवं उपचार फ्री किया जा रहा है। निशुल्क एवं बाहर से आने वाली दवाइयों को MRP रेट पर बीमारों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये कैंप संस्था के द्वारा पहली बार गोवर्धन प्लाजा में लगाया गया है। खाने के बाद यहाँ में तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम को लेंगे। खाने के बाद यहाँ में तो एक गोली दोपहर को 2 बजे लेंगे। सर, जैसा कि आज आपने कैंप लगाया है और यहाँ पे काफ़ी रोगियों को देखा है, किन किन बीमारियों का इलाज आप यहाँ कर रहे हैं और ये कब कब चलेगा आपका कैंप? देखिए, हमने अभी पहली बार कैंप लगाया है। नई शुरुआत करनी चाहिए और हर महीने में 2 बार फिलहाल सोच रहे हैं। अगला जो कैंप है वो दिसंबर महीने में 15 से 20 तारीख के आसपास बीच में करेंगे। और जैसा कि आज काफ़ी अच्छा हमारे पास काउंट रहा है पेशेंट्स का, तो गोवर्धन सामुदायिक केंद्र पर महिला नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आशाओं व चिकित्सकों के सहयोग से 2 दिन में 58 महिलाओं की नसबंदी की गई। ये नसबंदी कैंप मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा के आदेशों पर पखवाड़ा दिवस के रूप में 15 दिन के लिए लगाया गया है, जिसमें सभी महिलाओं व पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंजू आशा जी। आज आपको जो सम्मानित किया गया है हॉस्पिटल में, किस बात के लिए सम्मानित किया गया? वो सर, मैं आज ना ऑपरेशन के लिए 7 लेडीजों को लेकर आई थी, जहां मैंने अपने गांव में 7 गाँव घर पे जाके सभी लेडीजों को समझाया, उन्हें बताया और ऑपरेशन के बारे में फ़ायदे बताए, तो इसलिए वो सारी लेडीजें आज ही आई थी इकट्ठी होकर। जैसा कि देखा जा रहा है नसबंदी के लिए सर उन्होंने ऑपरेशन कराया, इसलिए मुझे सम्मानित किया गया था। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर चित्रा सिंह राजपूत है। मैं CHC गोवर्धन पे मेडिकल ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है आज महिला नसबंदी चिकित्सा वो कैंप लगाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे और अभी तक कितने मरीजों की नसबंदी हो चुकी है? CMO मैडम के आदेशानुसार यहाँ पर कैंप लग रहे हैं महिला नसबंदी के, और कल और आज का मिला के अभी तक हमने 58 केस महिला नसबंदी के किए हैं, जिसमें कि आज 30 केस किए गए हैं। और जैसा कि अभी 21 नवंबर से जागो जनमत से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।